गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अनाज का भंडारण क्या होता है बेटा? भंडार होता है कि कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत सी हमें हानि हो सकती है। जो बहुत सी हानि होंगी वो किस तरीके से होती हैं? इस हानि के लिए जैविक कुछ कारक होते हैं, जैसे क्या हो गया, कीट हो गया, कृंतक हो गया, कवक हो गया, चिंचड़ी तथा जीवाणु हैं। तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता होती हैं, उसको क्या करता है? खराब करता है, गुणवत्ता को खराब करने का कार्य करता है। वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जो अंकुरित होते हैं उनको अंकुरित होने की क्षमता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बीज लेके आते हैं खेतों में डालने के लिए और वो बीज उगता नहीं है, तो वो क्या होता है, उसमें कमी होती है, इस कारण वो अंकुरित नहीं होता है, अर्थात उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये क्या करते हैं? उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाज़ार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं कि जब हम बाज़ार में मार्केट में उसको बेचने के लिए जाते हैं मंडी में, तो उसके उत्पाद को क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार तत्व और भंडारण है उसका प्रबंधन करना ही क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? जब पहले करेंगे तो क्या होगा? इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, तथा धूमक का उपयोग, जिससे कि क्या होता है कि पीड़क मर जाएं, अर्थात जो सम्मिलित होते हैं उसके अंदर कुछ जीवाणु कवक वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं कि खत्म हो जाएं। अब क्या आ गया? पशुपालन। पशुपालन क्या होता है बेटा? पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं हमारे, जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना, कि हम रोगों के ऊपर किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, किस तरीके से हम नियंत्रण करना चाहते हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में, जो जनसंख्या वृद्धि है और उसके रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण, जो वृद्धि होती है उसके कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और पशुधन के लिए देखो टेबल बना रखी है बेटा, टेबल में क्या समझा रखा है आपको? दूध में जो गाय का दूध है उसमें वसा कितनी होती है? 3.60%, प्रोटीन 4%, शक्कर 4.5%, खनिज 0.7, जल कितना होता है उसमें? 87.20, विटामिन कौन कौन से होते हैं? B1, B2, B12, D और E। अब क्या गया? अंडे में कितना होता है वसा? 12%, प्रोटीन 13 और शक्कर कुछ नहीं होती अंडे में, खनिज 1% होता है और जल की मात्रा 74। इसमें विटामिन B2 और D है। अब मांस के अंदर 3.6% क्या होती है? वसा होती है। देन और इसके बाद में आपका हो गया प्रोटीन 21.10%, खनिज 1.10%, जल 74.20% और विटामिन कौन कौन से हमारे? B2 और B12। और मछली है उसमें कितना होता है? 2.5% वसा होती है, 19% प्रोटीन होता है और खनिज 1.3% होता है, जल 77.20% होता है और विटामिन क्या होती है इसमें? D और A होती है। बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं।